बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। जन्म मरण को दुख अति भारी। जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है। इसलिए पहले आदमी सत्संग होते थे, टीवी वगैरह नहीं थी, लैपटॉप वगैरह नहीं था। इन्होंने हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, लाभ भी किया है कुछ, लेकिन नुकसान ज़्यादा किया। तो लोग परमार्थ समझते थे। जन्म मरण को दुख अति भारी। आवागमन का चक्कर बहुत कष्टदायी है, लेकिन आदमी सोचता नहीं है। अब साहब बता रहे हैं, प्रथमे जीव जब गर्भ में आवे, 3 तापते 100 अकुल आवे। गर्भ में आने के साथ 3 कष्ट बहुत भयंकर मिलते हैं, वो असहनीय है। जठरा नल की तीक्ष्ण तापा, महादुख जीव है व्यापा। जठराग्नि है, आप देखें बड़ा ताप है उसमें। आप भोजन खाते हैं, 6-7 घंटे में पककर कैसा मल रूप में सड़ के निकलता है बाहर, वो जठर अग्नि है। वो कष्ट मिलता है बालक को। कहते हैं कुंभी नर्क से भी बड़ा कष्ट माद गर्भ में है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि विचारक मोक्ष की प्राप्ति के लिए उद्यम करते हैं। जठर अग्नि से असदुख पावा, जैसे तप्त लाल हो तावा। वाह साहब कह रहे हैं, जैसे तपा हुआ लाल तवा होता है, वो कष्ट माता के भजन पेट में मिलता है। ऐसे जठर अग्नि तह दागे, तब जी विनय करे प्रभु आगे। तब वहां वो प्रार्थना करता है प्रभु के आगे। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, गर्भ में तूने किया था कौल, तुझे याद है कि नहीं याद है। कौल कहते हैं वायदे को। अब की बार प्रभु मुझे बचाओ, बाहर निकस भजन मन लाओ। अब की बार मुझे बाहर निकालो, फिर मैं भजन करूंगा आपका। द्वितीय मल और मूत्र मलिना, तामे दुआ दुखी दुखिया दीना। मल मूत्र की थैलियां भी है, बहुत दुख है वहां, दुर्गंध है। भोगे दुख महादुर्गंधा। इसलिए गर्भ में कुछ लोग मर जाते हैं। आजकल तो डॉक्टर माद गर्भ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं तो मृत्यु दर इंडोनेशिया के बाद भारत में ज्यादा थी। हर 10 बच्चों में से 3 की गर्भ में मृत्यु होती थी। महा दुख है वहां। तृतीय उल्टा टांगा बंधा, ये सबके लिए बात लागू है। तीसरा उल्टा टंगा हुआ था। यह जीव नरक तय भोगा, त्रिताप। ये 3 त्रिताप मिलते हैं वहां पर। पहला हीट, थोड़ी गर्मी होती है, कैसे अकुलाते हैं आप, छाया ढूंढते हैं, वहां हिलडुल भी नहीं सकता। अत्यंत संकरे स्थान पर ये झगड़ा होता है। बार बार तय करे करारा, त्राय नाथ कर मोर उबारा। बार बार वो करार करता है, हे नाथ मुझे बाहर निकालो। भजन छोड़ना करूं कुछ आना, प्रभु की भाव भक्ति में जाना। बस आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं। तैन जीव के सम्मुख प्रभु ठाड़ा, दया करे सो दुख लख गाड़ा। इस तरह एक प्रमाण मिलता है। गर्भ योगेश्वर सुखदेव को ही माद गर्भ में ज्ञान मिला था। आप सोचो, इसी प्रकार और भी प्रमाण मिलते हैं। सो करार सुन हरिहर्षाना, बंधन काट के बाहर आना।
से बाहर किया। जब से गर्भ से बाहर आया काढ़ा, भूला कौल मोह मत बाड़ा। बस वो भूल जाता है, फिर माता पिता के मोह में बस वही सिखाते रहते हैं। पाल पोष बाहर धरई, मात पिता को आश्रित करई। वह विधान ऐसा है, फिर माता पिता के आश्रित होता है। मात पिता तबो तह पाला, जब लो नहीं बीते पन बाला। वाह, जब तक बाल्यावस्था नहीं बीतती है माता पिता उसको पोषित करते। यही सिस्टम सभी जीवों का है। सिर्फ मनुष्य जो है ना वो मोह में अधिक है। गाय का बछड़ा अगर दांत आ जाते हैं, गाय दूध नहीं पिलाती है, उसका मोह भी नहीं करती है, छोड़ देती है। लेकिन इंसान में पांचों चीजें ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, क्रोध भी ज्यादा है, लोभ भी ज्यादा है, मोह भी ज्यादा है, अहंकार भी ज्यादा है। साहब वाणी में कह रहे हैं एक एक इंद्री के लिए जीव कष्ट को भोगा, लेकिन इसकी तो पांचों इंद्रियां सबल है, पांचों इंद्रियां सबल है। एक एक इंद्रिय के कारण कई जीवों की दुर्गति होती है, लेकिन मनुष्य की सभी इंद्रियां प्रबल है। पुन गुरु कुटुंब जातगण जोई, कुल मर्याद सिखावे से। फिर माता पिता कुल मर्याद, रहन सहन, पढ़ना लिखना, इस तरफ विद्या पाठ जब जावे, विद्या सकल ताहे पुनावे। विद्या पढ़ जब भयो परवीना, धर्म अधर्म मर्म सब चीना। प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुलों में जरूर भेजते थे, वहां शिक्षा पद्धति उत्तम थी। गुरुकुलों में उसे पहले वैदिक शिक्षा दी जाती थी, बड़ी प्रासंगिक शिक्षा थी। पाप पुण्य अच्छी तरह समझाया जाता था। आजकल वो बात ही नहीं है। अहिंसा और सत्य समझाया जाता था। वेद शास्त्र सबई छाना, तो न भक्ति भेद कुछ जाना। इंसान कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन भक्ति का भेद गुरु के बिना नहीं मिल पाता है। ज्ञान पात जब सदगुरु चीना, ताके चरण में चित दीना। जब गुरु मिलता है तो वो भक्ति की तरफ लेता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, भाई आप मेरे पास आओ, सबसे पहले क्या करूंगा, आपकी जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति कम कर दूंगा। आप खुद देखो, नामदान की प्राप्ति के बाद आपके दिल में जगत के पदार्थों की आसक्ति नहीं है। हाँ, अलग बात है कि आपके बाल बच्चे हैं, आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, पर आसक्ति नहीं है अब आप में। जगत के पदार्थों की आसक्ति कम हो जाती है, छूट जाती है। पहले गुरु मात पिता जानी, रजबीर ते देह उत्पानी। पहला गुरु माता पिता। कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माता पिता दोनों को खड़ा कर देना, ये साक्षात ब्रह्म है। साक्षात ब्रह्म क्यों है? देही उन्होंने बनाई। दोजा गुरु है मन की दाई, गर्भ माए जिन युक्त बनाई। दूसरा गुरु है दाई, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित निकाला। बड़ा जटिल समय होता है वो। तीजा गुरु नाम जिन धारा, ताए नाम ले लोग पुकारा। उसी नाम से तो लोग पुकार रहे हैं आपको। तीसरा गुरु जिसने नाम रखा है। चौथा गुरु जिन विद्या दीना, सरगुण भक्ति को सुमरण कीना। हाँ, जो सरगुण भक्ति, और सरगुण भक्ति में सबसे ऊपर भक्ति है सरगुण में रामकृष्ण की भक्ति।
चौथा गुरु जिन विद्या देना, जो पढ़ाया, बिना पढ़े नर पशु समान, कुल मर्याद रीत सब चीना, कुल मर्यादाएं रीतें सब बताया। छठे गुरु जिन भ्रमगढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ एक से जोड़ा। जिसने भ्रम आपका तोड़ा और भक्ति की तरफ ले आया, सातवां गुरु जिन सत्य लखाया, जहां को था तहवां बैठाया, जहां का था वहां पहुंचाया। एते गुरु है जगत मझारा, जीवे राह बतावन हारा। पर गुरु गुरु जगत बखाने, गुरु सोई जो नाम बतावे, सार नाम बताए, जिसके द्वारा वो पारस है। पारस है तो सभी संपदाएं आपके हाथ में है। भक्ति भक्ति भेद अधकाई, ताश कथा कुछ देह सुनाई। अक्षर तीन भक्ति में धारा, ताको ऐसा अर्थ उचारा। भक्ति में तीन अर्थ हैं, शब्द हैं, बोला उसका अर्थ सुनो। प्रथम है भकार, जो भव बतलावा, आवागमन से दूर करावा। भकार जो आवागमन से, भव से पार करे। द्वितीय ककार करे कल्याणा, उसमें फिर का आते भक्ति, कल्याण देती। तृतीय जो जी को दे ज्ञाना, तीसरा जो ज्ञान देता है। तृतीय तो जी को दे ज्ञाना, इस तरह भक्ति। भक्ति दो प्रकार बखानो, विहित अविहित जाको जानो। अब दो भक्तियां बोल रहे, विहित अविहित। ऐसे प्रथम विहित निर्ताओं, वेद शास्त्र विद भक्ति कमाओ। पहले विहित भक्ति ये है कि वेद शास्त्र का पठन पाठन, तीर्थ आदि, ये ताए विहित में चार प्रकारा, प्रथम करना सहत उचारा। इस विहित भक्ति में भी चार तरह की है वो भक्ति, सरगुण भक्ति भी। जिम हरिपद ध्यायो ब्रज बनिता, निज मनोरथ युत भक्ति शोभनता। यानी अपना ध्यान भक्ति की तरफ मोड़ना। द्वितीय वैर भाव कर ध्यावन, जिम हरना कुश अधिकरावन। दूसरा कैसा करते हैं, वैर भाव से भक्ति करते हैं। जैसे हरनाकुश ने कहा था, जो मुझसे लड़ने आए उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाए। हरनाकुश ने कहा था, न मैं बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न नर मारे, न पशु मारे, न दिन में मरूं, न रात को मरूं। तृतीय भय कर भक्त गहाई, जस मरीच भक्त रघुराई। तीसरा भय से भक्ति होती करते। चौथा प्रथम भाव मर्यादिक, जैसे नारद और सनकादिक। चौथा मर्यादिक भक्ति, क्या हमें भक्ति करना है। तीन में द्वय को त्याग बखाना, भय और वैर न भक्ति प्रमाणा। इसलिए तामस भक्ति नहीं करना है, किसी से बदला लेने के लिए अपनी ताकत भी नहीं लगाना। पुनः द्वितीय अभिहित कहावे, अभिहित प्रेम उमंग हृदय में आवे। वाह, उसमें कुछ नहीं, बस परमात्मा के लिए अंदर से प्रेम उत्पन्न हो जाए। वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ा, अभिहित भक्ति है वो। आपसे आप प्रेम उड़माना, आपसे आप प्रेम उमड़ाना, उमड़े। वेद शास्त्र विधि कछु नहीं जाना, वो वेद शास्त्र को भी नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं जानता है। उठे उमंग प्रेम की धारा, आपे भक्ति गए हरि प्यारा। बस वो एक उमंग उठती है, ईश्वर में अपना पूरा ध्यान लगा देता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है यही, मिले धाय निज परम से नहीं। वाह, यहां साहब कह रहे हैं
भक्ति भेद में कहो विचारी, ताको नहीं जाने नर नारी। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जाघट प्रेम न उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम तो खेत में पैदा नहीं होता है, हाट में नहीं मिलता है, खरीदा नहीं जा सकता है, बस ये उत्पन्न हो जाता है अंतर हृदय से। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है यही, मिले आप निज परम से नहीं, इससे परम सत्ता की प्राप्ति करता है। याहू में कहिए दुई ढंगा, इसमें भी 2 ढंग है। प्रथम प्रमाण कीन ज्ञान गंगा, यानी पहले वो ऐसे भक्तों के साथ उठे बैठे ताकि अंगी भक्ति कह जोई, ज्ञान उपाय मुक्ति कर जोई। द्वितीय जो मंत्र भाषित आए, या के आप ज्ञान में आए। दूसरा जो ध्यान भजन गुरुदेव वो करे, भक्ति को भाग ज्ञान कहलावे, भक्ति में सकल ज्ञान गुणावे। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति से सभी गुण स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, खुद ब खुद। जैसे हम बीज डालते हैं तो बीज से जड़, तना, शाखा, पत्र, फल, फूल खुद ही निकल आते हैं। इस तरह भक्ति है। अब इसमें भी 2 तरह की भक्ति है। फिर विहित अविहित कीन उचारा भक्ति, बौर भक्ति का 3 प्रकार। अब साहब कह रहे हैं ये फिर 3 प्रकार की भक्ति है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहा हूं। एक बार रात के 2 बजे मुझे फोन आ गया। मेरे पास 5 फोन है, 5 मोबाइल है। परेशान हो जाता हूँ, लोग काफ़ी बात करते हैं। अच्छा बात तो सुन लेता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तभी भी काफ़ी लोग रास्ते में, यहाँ से जहाँ काम चल रहा है 200 मीटर भी नहीं है, वहाँ तक जाने में 1 घंटा लग जाता है। बस रास्ते में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आ जाते हैं, कोई बात नहीं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आते हैं, और दिनचर्या भी करनी है, अपना ध्यान भजन में भी जाना है, तो कई बार नहीं उठा पाता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने मुझे तवज्जो नहीं दी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बंधुओं, 2 बजे रात को जब फ़ोन आया, मैं बाकी रात को सोने के समय में सब फ़ोन बंद करता हूँ, अपने से काफ़ी दूर रखता हूँ। पर एक फ़ोन मेरे जेब में, कपड़ों के जेब में था, और जैसे उतारे भूल गया मैं, वो खुला हुआ था। और 60 साल के बाद जो नींद होती है वो स्वान निद्रा होती है, कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता इतना भी हो जाए ना, उठ जाता है। मैंने दिल में सोचा रहने देता हूँ, पर लोगों की ये आदत है, अगर मेरी घंटी बजी तो तब तक वो रिंग करते हैं जब तक बैटरी नहीं खत्म हो जाए। जब बैटरी खत्म हो जाती है तब छोड़ते हैं, उससे पहले नहीं छोड़ते। समस्या है कुछ। मैंने कहा उठाओ भाई। अब थोड़ा झल्लाया मैं, फ़ोन ऑन करके मैंने कहा हाँ भाई साहेबंदी की, कहाँ से बोल रहे हो? बोला गुरुजी अपना बटाले तो बोल रहे हैं, और पंजाबी इतनी स्टैंडर्ड की बोल रहा था कि क्या बताएं। मैं बोला ये बताओ, रात के रात के 2 बजे फ़ोन करने की कौन सी तुक है भैया? बोला गुरुजी की दसे घंटी दिन में बजती रहती है, तो सा फोन नहीं चकते हो? हाँ सही बात है, दिन में मैं 4-5 आश्रम में सत्संग देता हूँ। आप मेरे कैलेंडर में देख सकते हैं, अभी 2021 का कैलेंडर भी मैं छाप चुका हूँ, आप तक पहुँच जाएगा।
तो जब मैं सत्संग कर रहा हूं तो फोन थोड़ी उठाना है किसी का, वो भी अपनी जगह ठीक था। मैंने कहा कहो क्या बात है। मैंने सोचा अपनी समस्या बोलेगा। अब समस्या यहाँ क्या होती है, अगर मैं किसी का फोन उठाता हूं ना तो मेरे लिए जहमत है। कुछ तो बहुत वाचाल होते हैं, इतनी बात करते हैं कि पूछो मत। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, लोग ध्यान भजन की बातें होती नहीं है, बच्चे को लेके खड़ा करते हैं कि ये गुरुजी बच्चा अड़ी करता है। मैं आज ही की बात बता रहा हूं। तो ये बच्चों की एक वृत्ति होती है, सबसे छोटे होते हैं तो वो रेंग कर चलते हैं, मल मूत्र करते हैं, वहीं कुछ नहीं जानते हैं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो सामान तोड़ते हैं, उनको मजा आता है। उनको फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है, उठाकर कुछ फेंकेंगे, आवाज होगी, वो खुश होते, तोड़ा ताड़ी करते। फिर एक स्टेज आती है वो जिद करते हैं, एक स्टेज आती है फिर मारपीट करते हैं, एक स्टेज आती है। इस तरह ये बचपन की स्टेजेज है। तो मुझे कहा गुरुजी ये जिद बड़ी करता है। मैंने उसको प्रयास में कहा इसको बिठाकर अगरबत्ती जलाना, इसकी धूप करना और गुरु मंत्र और आरती बोलते रहना। बोला ठीक है। मैं तो व्यंग में बोला था, वो ऐसी थी, उसने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करना, ये मैं प्रयास में बोल रहा था। देखो कितनी सरल थी। बोला ठीक है। कहने का ये मतलब अभिप्राय था कि ये सब अवस्था का खेल है। तो मैंने लखविंदर को कहा हाँ भाई। और दूसरी समस्या क्या आती है, जब मैं किसी आदमी का फोन उठाऊं तो वो फिर अपनी बात करता है, कहता है आज बड़ा अच्छा हुआ आपका फोन मिल गया। भाई मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, अब हम बच्चों की तरह एक एक से खेल कैसे करते रहेंगे ना। तो फिर वो बातचीत करने के बाद कहता है लो जी मेरी पत्नी भी बात करना चाहती है। मैं कहा ठीक है भाई पत्नी से बात करो। पत्नी बात करती है, फिर कहते हैं मम्मी भी साहेबंदी की करना चाहती है। अब मम्मी भी हालचाल पूछती है। भैया अच्छा 2-3 मिनट तो लग गए, 4 मिनट लग गए। फिर क्या होता है, फिर कहते जी हमारी ये गुड़िया भी बात करना चाहती है। अब गुड़िया को बात करना आती नहीं है, तुतला कर बोलती है ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ परेशान होता हूँ कि बस भी करो। मैं फिर बाइंड अप कैसे करता हूँ। मैं कहा अच्छा सब ध्यान भजन करना, आरती करना, साहेबंदी। मैं फोन काटता हूँ। मैंने कुछ आदमी मार्क किए, इतने बकबकी है, इतनी ज्यादा बात करते फिजूल। ऐसे कुछ लोगों का नाम मैं ब्लैक लिस्ट में भी डाला है और उनको हिदायत भी दी है ज्यादा नहीं बोला करो। फोन ज्यादा बोलने के लिए होता ही नहीं है, जो वेरिएबल जरूरी बात है वही बोलना है, लेकिन वो आदत के मजबूर है। सुनिए मैंने कहा भाई हाँ बोलो क्या बात है। बोला गुरुजी उन्हें एक गल दसो। नहीं वो बोला साढ़े से ध्यान भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है। बोला गुरुजी बैठ नहीं होता ध्यान में। अब कोई इस कॉलेज में एडमिशन लेकर बोले कॉलेज नहीं आना होता है तो एडमिशन क्यों ली भाई। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है वहाँ एक मापदंड है कि आपकी 60% से ऊपर अटेंडेंस हो तब एग्जाम अपीयर कर सकते हो। कॉलेज अगर आपने ज्वाइन किया तो जाना है। बोला गुरुजी बैठते ही नींद आ जाती है। क्यों नींद आ जाती है। बोला गुरुजी अपा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में बड़ा शोषण है, बहुत कम पैसा मिलता है। तो बोला गुरुजी 3-4 न्याणे हैं, बच्चे हैं और उस तनख्वाह से पूरा नहीं होता है तो मैं ओवर टाइम लगाता हूँ 3-4 घंटे, 2-3 हज़ार और मिल जाते हैं, थक जाता हूँ, बेंदे ही नींद आ जाती है। मैं जो सजेशन दे रहा था वो आर्गुमेंट दे रहा था पूरा। मैं कहा कोई गल नहीं है, आप चलते फिरते भजन करना। बोला गुरुजी भूल जाना हूं। क्यों भूल जाते हो। बोला मशीनों पे काम करना है, कंसंट्रेशन पूरा उधर रहता है। होने की गल दसो अपा भी बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे। पंजाबी में बोला मैं भी किनारे पहुंचूंगा या बह जाऊंगा। मैं बोला एक गल दस भाई,
जेड़े नियम बताए उनका पालन कर दो। बोला वो तुंदी बड़ी कृपा है, उनका मैं पूरा पालन करता हूँ। मैं बोला बस तो तुसी पार हो बनने लग जाओगे। अब वो बोल रहा है कितना, वो कैसे तुस आखते हो ध्यान में बैठना है, सुरती लानी है, आरती करना है, भजन करना है। जब अपा एवं ही पार हैं तो ये कादे लिए 10 दियो फिर ये करना। जब वैसे ही पार हूं तो फिर ये झंझटबाजी क्यों बोली है। मैं बोला सुनो, तुम पार हो जाओगे, लेकिन बहते बहते, गोते खाते खाते, रगड़े खाते खाते, घिसटते पिसटते, चमड़ी फमड़ी उतर कर तब बनने लगोगे। बनने वो किनारा। और भजन करता है वो सीधा पहुंचेगा। हूँ एक गल दसो कितना पार होना चाहते हो। बोला गल समझ में आ गई। दूसरा मैंने कहा जो नियमों का पालन करो ये तपस्या है। आपको नाम दान के टाइम जो नियम दिया ये तप है। 7 नियम बताए, ये बहुत बड़ी तपस्या है इनका पालन करना। अकेले सत्य पर तो साहब कह रहे हैं सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाकी हृदय आप। तो भैया उन ये नियमों का पालन करना, साहब भी ये कह रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं उत्तम भक्ति को यह लेखा, सर्वमयी ईश्वर को देखा। ये भक्ति है, सब में ईश्वर को देखना। हमेशा एक बात का ध्यान देना, भूलना मत, जीव दया और आत्म पूजा ऐसा देव और नहीं दूजा। आप जीवों के प्रति जितना हो सके परमार्थ की तरफ ध्यान। जल तरंग जस भेद न कोई, अस भक्ति श्रेष्ठ कहावे। यानी सर्वमयी परमात्मा को देखे, वो अपराधी नहीं करेगा, वो पापी नहीं करेगा। समस्त जीवों पर दया करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जहां मैं सत्संग करता हूं, स्टेज के ऊपर कुछ लाइटें लगी हुई है ताकि लोग दूर से देख सके। एक कबूतरी और कबूतर, कबूतरी ने वहां बच्चा दिया और काफी डिस्टर्ब भी करती। मेरा पेंटर चढ़ा, उसने सभी खाने बंद कर दिए जो गैप थे। मैंने कहा देखना अगर बच्चा है वो खाना बंद नहीं करना। बोला गुरुजी एक इनका बच्चा है इसमें। मैं बोला वो खुला रहने दे, नहीं तो वो घुट के मर जाएगा, ये बहुत बड़ा पाप है। जब बड़ा हो जाएगा उड़ेगा तब बंद कर देना। कबूतरों से बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। मैं आपको क्या बताऊं, सभी जीव सुरक्षा चाहते हैं। मैं आश्रम में सफाई का बहुत बड़ा ध्यान रखता हूं। आर्मी में हाइजीन सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप सफा रह रहे हैं तो आधी बीमारियां वहीं खत्म है। गंदगी से सभी बीमारियां आती हैं। पता नहीं कहां से 2 कबूतर आ गए। इस समय आश्रम में हजारों कबूतर हैं। हम उससे परेशान भी हैं, लेकिन उनका नुकसान भी नहीं कर रहे हैं हम। और एक कबूतरी हर महीने में 2 अंडे दे देती है। उनको खाने का बहुत मिलता है। सभी जीव सुख ढूंढते हैं। अभी यहां हम गेहूं है, आटा पीसते हैं, पहले सुखाते हैं। जब सुखाते हैं तो कबूतर आता है। एक दिन में खड़े होकर देखा, एक कबूतरी ने कम से कम 50 मटर के दाने लिए। एक कबूतरी ने 50 मटर के दाने अपने कंठ में रखे और वो पूरी डाइट लेकर उड़ गई। शायद उसके 2-3 बच्चे थे, सबको वो दाना खिलाना था। यानी एक आदमी की दाल एक कबूतर ले गया। अभी ये कम से कम यहाँ पर 200-300 कबूतर है, उससे भी ज़्यादा है। वो कुछ खा रहे हैं उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जो कमरों में बीट करते हैं वो बहुत दुखदाई है। तो भी उनको नहीं मारना है। जीव दया, आत्म पूजा। और अभी अभी बर्ड फ्लू का जब मैं सुना तो मैं भी चौंकाना हो गया। अब कैसा करें। खैर, शत्रु मित्र जग में नहीं कोई, आप रमे प्रभु से। इसलिए सब में आत्म रूप पहचान। द्वितीय मध्यम भक्ति वंदना वंदता।
प्रभु के भक्त और भगवंत। दूसरा है उनके गुरमुखों की संगत करना। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। दोनों में से प्रीत लगावे, दुर्जन देख न ताको भावे। तृतीय, गुरु की पूजा ठाना, वाह, गुरु मूर्त को भगवन कर जाना। बड़ भक्ति ये तीन विधाना, सात्विक राजविक तम समझाना। सात्विक भक्त करे निष्कामा, राजस होए कामना जामा। जो सात्विक भक्ति है वो उसमें कोई इच्छा नहीं, निष्काम हो। किसी का भला करते समय ये मत सोचना कि मुझे इसका फल मिले, फिर तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना। सात्विक भक्ति कहे निष्कामा, राजस होए कामना जामा। और इससे तामस बैरी विजय के कारण त्रिविध पुनकीन उच्चारण। अब तीसरी है तामस भक्ति, अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भक्ति करना, जैसे कुंभकर्ण ने की, बाल ने की, हिरण्यकश्यप ने की, और जरासंध ने की। वो भक्ति फलदायिनी नहीं है, मोक्षदायिनी नहीं है। प्रथम जो द्रौपदी आरत निजित, द्वितीय जिज्ञासु परिषद। वाह, द्रौपदी ने जो यज्ञ और भक्ति की सिर्फ एक के लिए कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके, और राजा परीक्षित ने जो जिज्ञासा से भक्ति की। तृतीय अर्थो अर्थी सोई, दुनिया चाहे ध्रुज सोई। बस दूसरा एक अहंकार होता है। चौथी ज्ञानी को मर्यादा, जैसे संकाधिक प्रहलादा। बहुत तीन विद भक्त राय, प्रथम दृढ़ आप जो करिए। फिर इस भक्ति के भी तीन प्रकार। पहले अपने को मजबूत करे। एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दियों को जला सकता है, बुझा हुआ दिया नहीं। द्वितीय औरन से करावे पुण्य भक्ति, लख भक्ति करावत हर्षे। औरों को भी भक्ति में जोड़े। इस पर साहब क्या कह रहे हैं, वाह, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गऊ फल पाए। नौधा भक्ति बहुत बखाना। अभी नौधा भक्ति क्या है वो सुने। जो लोग ये कुछ कर रहे हैं इनकी मजाक नहीं उड़ाना। चाहे सर्वगुण भक्ति भी कर रहा है वो भक्त है। सुनो कीर्तन सुमरण जानो। सुनना, कीर्तन करना, सेवा और अर्चापन वंदन। सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास असंख्य पुन आत्मनिवेदन, दीनता धारण करना, सब में आत्मा को देखना। पुनः हो पुनः 12 प्रकार की भक्ति। प्रथमे संतन संगत युक्ति। फिर 12 तरह की भक्ति के 12 अंग बोले। पहला संतन का संग करना। पुनः भक्तन कृपा के लायक ऐसे करिए कर्म सहायक। भक्तों के साथ बैठना और कर्म वहां कर्म। तृतीय भक्तन चरित्र सुगाही, श्रद्धा और निश्चय तय में। दूसरा ऐसे महापुरुषों के चरित्र की कथाएं सुनना और उसका आचरण करना। चौथे हरि चरित्र सुनकाना, पंचम सुनत प्रेम अधिकाना। चौथा उनको सुनना ध्यान से, और पांचवा उसमें प्रेम और आस्था रखना। खष्टम हरि निज रूप निर्ताए, जस अद्वैत बात बुझलाए। दूसरा उसका फिर ध्यान करे। सप्तम प्रीत माय निज गाड़े, अष्टम प्रभु प्रकाश उर्बाड़े। यानी
सातवां बहुत उसमें प्रगाढ़ होता जाए। अष्टम प्रभु प्रकाश उर बाड़े, परमात्मा का प्रकाश अपने उर में स्मरण करता रहे। नवें कमल विकार है त्यागे, नवा विकारों को त्यागे। इसलिए सन्मार्ग, अभी यहां साहब एक बात कर रहे हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। पाप करने वाला भक्ति कर ही नहीं सकता है। और मांसाहार बड़ा पाप है। जब मैं ये कहता हूं दुनिया नाराज हो जाती है। सर्वज्ञाता, नामे सकल विकार है त्यागे, सभी विकारों को छोड़ना। हरि गुण आप में आवन लागे, परमात्मा के गुण खुद ब खुद आ जाएंगे। रोशनी कर दो अंधेरा, स्वतः ही मिटेगा। सर्वज्ञाता हो पुण्य 10वें 11वें सब हरि गुण को, इसमें वो ज्ञाता बन जाता है, फिर हरि के गुण उसमें आते हैं। 12वें निज तुम, हरि की प्रीति सकल भ्रम भय, जीव की प्रीति, जैसे फिर सकल भ्रम और भय खत्म करें। 3 प्रकार भक्ति को भेवा। अब कह रहे हैं भक्ति के 3 प्रकार मूल। प्रथम कीजिए गुरु की सेवा। देख लिया, ये हमारे शास्त्रानुकूल भी है। तन मन धन से प्रीत लगावे, गुरु की सेवा सब सुख पाए। मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूं। हाँ, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं, जानते बिल्कुल नहीं, ये तो मांगन मरण समान है। 3 तरह की भिक्षा नहीं लेता मैं, कभी नहीं लेता हूं। गुरुदेव का आज्ञा थी, ये त्रिविध भिक्षा नहीं लेना, वो भिखारीपन है। अगर मुझे भीख का खाना था तो 24 साल फौज में जटिल नौकरी क्यों करके आया मैं, उसी से अपनी जीविका गुजारता हूं। इस लॉकडाउन में मैंने एक विशाल इमारत बनाई, 1 लाख स्क्वायर फीट में है, 3 मंजिल, 1 लाख स्क्वायर फीट, जिसमें करीब 5000 आदमी रुक सकते हैं। ये क्यों बनाई? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। ये 2020 की गुरु पूर्णिमा तो हमने नहीं मनाई, लेकिन 2019 की गुरु पूर्णिमा पर एक बालिका आई मेरे पास, बड़ी चपल थी, होशियार थी, उम्र थी उसकी 5 से 6 साल, लेकिन बड़ी बुद्धिमान। मुझे कहा, गुरुजी हम दक्षिण भारत से आए हैं, गुरु पूर्णिमा पर आपने कहा था आप रांझणी आओ, आपके लिए हमने बहुत कमरे बनाए। मेरे मम्मी पापा आए, मेरे भाई आए, मेरी दादी भी बूढ़ी आई है। हम सुबह से यहाँ पहुंचे, हाल में बैठे, सामान यहाँ है, और हम 2-3 दिन का सफर करके आए, हमें कमरा नहीं मिला। मैंने कहा साध्वी को बोलो, वो कमरा देगी। तो उसने बोला, साध्वी दीदी कह रही है कमरा खाली नहीं है। वाह! मैंने साध्वी को बुलाकर कहा, किसी ऐसा कमरा इन्हें दो जिसमें अकेला आदमी, अकेले आदमी को कहो हाल में आ जाए। हमारे यहां आगंतुक संगत के लिए 3 क्लास है, ये नहीं है कोई वीआईपी। 3 क्लास ये है, जो विदेशों से आते हैं उनको हम वहां जैसी फैसिलिटी देते हैं, उनका किचन है, सब चीजें हैं, और टॉयलेट बाथरूम कॉस्टली है। ये कोई वीआईपी नहीं, जो विदेशों से गरीब भी आते हैं। आप मत सोचना कि विदेशों में सब अमीर हैं, एक तो उनके लिए, दूसरी हमारी प्राथमिकता वो है जो दूर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, दूर के लोग हैं। उनके लिए फिर हमने रूम बनाए, वो देते हैं। तीसरा, जो नजदीकी और लोकल है उनके लिए हॉल है,
और अभी मैंने 1000 खटिया भी बनाई और बिस्तर देते हैं, गद्दा देते हैं। अभी इतनी ठंड है यहाँ, दूर दूर से लोग अभी आ रहे हैं। मैंने कहा भाई आओ, 1 आध दिन रहकर, 2 दिन रहकर, 3 दिन रहकर जाओ, क्योंकि साल भर के अंदर गुरुदर्शन जरूरी होता है। तो कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैंने देखा कमी पड़ गई। मैंने कहा बनाते, इमारत बनाई, आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। कल आपको उस प्रोग्राम में इमारत का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। ये 1 जून को मैंने शुरू किया था और इतनी भव्य इमारत बन गई कि 2 लोग देखकर अचरज कर रहे। ये इमारत 20 करोड़ रुपए लागत आई है। मेरे पास इतना धन नहीं था, ये सब उसकी कृपा और इच्छा से होता गया। जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अब हर आश्रम से लोग आकर बच्चे सेवा कर रहे थे, अपनी गाड़ियां थी, अपने संसाधन थे, ईंटें अपनी बना रहे हैं हम, टिप्पर वगैरह अपने हैं, जेसीबी वगैरह अपनी हैं। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर आता है वो 33% सिर्फ हमारा खर्चा होता है। सब वो जुट गए, तो ये सेवा अब इसमें सदियों तक लोग रहेंगे। और मैं सीमेंट पता है कौन सा इस्तेमाल करता हूं? मैं सीमेंट ओपीसी सीमेंट से सुरंगें बनती है, टनल्स बनती है, वाटर डैम बनते हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं, क्योंकि उसको पानी नुकसान नहीं कर सकता उसकी लाइफ ज्यादा है। तो मैं वो सीमेंट लगाता हूं, तो लगा। अभी आप अब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे, ये सेवा से। इसलिए ये सेवा बहुत जरूरी है। द्वितीय साधन सेवा है, तास जीव परम पद लहे। वाह, साहब का एक भजन मुझे बड़ा प्यारा लगा, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। उसमें है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा। आप विश्वास करना, मैं झूठ नहीं बोलता। आपने देखा होगा जून महीने में, जून से सितंबर तक मेरा रंग बड़ा काला था और मैं फिर दुबला हो गया था, क्योंकि सुबह 6 बजे से रात 1 बजे तक हम काम करते थे। आप सोच सकते हैं 19 घंटे सब थक कर चूर हो जाते थे। मैं कहा ये जल्दी बनाना है, 31 दिसंबर तक बना देना है। तो इस तरह ये सेवा किसकी है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। इसको मैं आप सब में साहब को देखता हूं तो मैं ये साहब की सेवा मानता हूं। स्वामी से सेवक बड़ा, गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गयो, कूद गए हनुमान। अरे भाई, रघुवर जी के लिए तो पुल बनानी पड़ी, हनुमान जी तो छलांग लगा कर पहुंच गया। स्वामी से सेवक बड़ा। मैं स्वामित्व तो क्या अहंकार नहीं करता हूं, मैं तो सेवक बनना चाहता हूं। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। स्वामी होना आसान काम है, दास बनना बहुत मुश्किल होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर कुल गुलजार होता है। तृतीय, जब तक कीन प्रमाणान, सदगुरु जो भक्ति दे दृढ़ाई, मन बच क्रम करे सुबह। जो सदगुरु ने भक्ति दी उसको करे, ये भक्ति के अंग है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए अच्छा आचरण करना भी एक भक्ति है, दूसरों का भला करना भी एक भक्ति है, और संतों और गुरुमुखों का संग करना भी एक भक्ति है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भरित कोई बिरला जाना। तो बंधु, समय हो गया थोड़ा, मैं माफी चाहूँगा। आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। मैं पुनः, कल लोहड़ी है और ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। मैं दक्षिण भारत में भी रहा, वहाँ भी मकर संक्रांति को दूसरे रूप से मानते हैं, और यूपी में इसको खिचड़ी कहते हैं। उत्तर भारत में, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसको लोहड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते थे। ये चलती रहती है। कल वो है, कहीं 14 तारीख को मनाते हैं, कहीं 13 को मनाते हैं। आज 12 है ना। हाँ, तो कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहब जी।